हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। मेरा नाम है मोहक सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सीरीज़ में, जिसमें हम घटना चक्र की जो ज्योग्राफी है उसको कवर कर रहे हैं और सड़क से उठकर स्टार बनने वाली सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारी घटना चक्र का जो चैप्टर है, चैप्टर 2। उसमें जो फिजिकल डिविजन्स होते हैं हमारे इंडिया के, उसमें जो नॉर्दर्न जो माउंटेन रीजन है हम उसको कवर करेंगे। जितनी भी नॉर्थ में हमारी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं हम आज उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो घटना चक्र में दे रखा है एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है डिवीजन ऑफ पैंजिया। ठीक है, लिख दिया कुछ भी। अब चलो पढ़ते हैं, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जो हमारी पहले पूरी अर्थ थी उस पे एक ही लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। राइट, इकलौता लैंड मास था ये। और इसके आसपास जितना भी वाटर बॉडी थी, जिसकी वाटर बॉडी थी, उसका नाम था पेंथेलासा पहले। राइट, अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये पेंजिया जो है टूटने लगा। ये टूटा तो ये दो भागों में टूटा। एक का नाम था लोरेशिया, दूसरे का था गोंडवाना। और ये आप चुटकू सा देख रहे होगे, ये हमारा इंडिया। राइट, तो ये किसका पार्ट था? ये गोंडवाना का पार्ट था। ये टूट रहे थे, लैंड मासेस मूव हो रहे थे। जैसे धीरे धीरे मूव हुए, ठीक है, ये क्रिटेशियस पीरियड है, तब स्थिति ऐसी थी। और आज की अगर हम स्थिति देखें तो इस तरीके से हमारा कुछ पूरा वर्ल्ड मैप दिखता है। तो उन्होंने वही चीज़ यहाँ पे छोटी सी मेंशन कर रखी है, डिवीजन ऑफ पेंजिया। जो हमारे इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारा पेंजिया के ब्रेकअप से शुरू हुआ था। राइट, अब ये मूव क्यों करते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। जिसमें कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वैगनर की, वो करेंगे। राइट, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे, और प्लेट टेक्टोनिक करेंगे। लेकिन अगर आपको मैं ब्रीफ में थोड़ा समझा दूं, तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसके नीचे ये होता है मेंटल क्रस्ट, मेंटल और कोर। राइट, इस मेंटल के अंदर होती हैं कन्वेक्शन सेल्स, कन्वेक्शन करंट सेल्स। जब ये मूव करती हैं तो वैसी बात है, ये ऊपर वाली चीज़ तो मूव करेगी करेगी। तो अर्थ के नीचे ये सारा प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। ये कैसे फॉलो होता है, क्या क्या होता है इसमें होता है, ये हम डिटेल में समझेंगे, जो मैं एक सेपरेट वीडियो उसकी बना दूंगा। राइट, अभी हम फोकस हमें करना है इस पर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस पे, क्योंकि हमें ये पढ़ना है आज। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक छोटा सा टॉपिक और ये है, पैलियो मैग्नेटिज्म। बुक में मेंशन है इसलिए इसको फॉलो करता है, समझते हैं। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, पुरानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना, उसको बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। ये क्यों स्टडी करते हैं? बेसिकली जो रॉक्स होती है ना, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स पे कोई आयरन वगैरह होते हैं, तो आयरन की प्रॉपर्टी होती है, जो मैग्नेट होता है ना, उसके नॉर्थ से साउथ के बीच में अपने आप को अलाइन कर लेना, तो आयरन की प्रॉपर्टी होती है ये। तो इस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। इससे हम अर्थ की जो पुरानी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बारे में जान पाते हैं कि पहले हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी। तो बस बेसिकली इसका यही काम होता है। बाकी मेन चीज़ पे आते हैं, ये हमारा जो मैं आज पढ़ना है, हिमालयास। सबसे पहले देखते हैं हिमालयास फॉर्म कैसे हुए। मैंने आपको बताया अभी, राइट, ऐसे मूव हो रहे थे सारे के सारे कॉन्टिनेंट। ये इंडिया था हमारा, ये कहाँ की तरफ जा रहा है? इंडिया। ये यूरेशियन प्लेट है पूरी, और ये नीचे गोंडवाना का पार्ट था, ये ऐसे करके मूव हो रहा था आगे की तरफ के लिए, जो कि आज के टाइम में ऐसे दिखता है। इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये। तो इस तरीके से कुछ मूव हो रहा था। राइट, यहाँ पे थी यूरेशियन प्लेट और ये हमारी इंडियन प्लेट। ये जाके इससे टकराया है, और जब टकराएगा तो बीच में जो भी कुछ था वो तो ऊपर उठेगा ना, वही हमारे हिमालयस बने। और बीच में था क्या? वो ये था, टेथिस सी। ये रही इंडियन प्लेट, ये रही यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में टकराई। बीच में थी टेथिस सी, जिसमें क्या था, जियो सिंक्लाइन थी। जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है सेडिमेंट्स, जो रिवर्स वगैरह आप जाके वहाँ पे डाल देती है, उसको वो सेडिमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। राइट, एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट्स। अब जब आपस में टकराएंगे तो ये ऊपर उठेंगे, ये तो ये ऊपर उठे, इन्हीं से हमारे हिमालयस बने। राइट, इसका एक और दिखाना था मेरे को आपको, यहाँ देख लो। राइट, ऐसे जब ये टकराएंगे आपस में तो ऊपर जो है माउंटेन्स बन गए। तो इस तरीके से तो हिमालयस बने हमारे। राइट, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि हिमालयस की इंपॉर्टेंस है क्या। एक तो जो ठंडी हवा आती है ना सेंट्रल एशिया से, उनको ब्लॉक करता है ये। अगर ये नहीं होता तो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती, जैसे कि रशिया वगैरह में पाई जाती है उस तरीके से।
दूसरा क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ना नीचे से, उसकी विंड्स को भी यहाँ ब्लॉक कर देता है, तो वो क्या, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी हिमालयाज़ में तो आपको पता ही होगा कि रिवर्स बहुत सारी निकलती हैं, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का काम तो ही करता ही है। और एक छोटी सी ये देख लीजिए कि हिमालय जो है उसकी ओरिएंटेशन ऐसे देखने को मिलेगी आपको। उसकी चौड़ाई है वो वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है। वेस्ट में इसकी 400 किलोमीटर है और ईस्ट में इसकी 150 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट एग्जाम में आते हैं, तो आप इस प्लीज़ इसको याद कर लेना। और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब इन्होंने फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करी है हिमालयाज़ के। ठीक है, 4 डिवीजन होते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालयाज़। राइट, इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये रहा। जैसे जैसे जो हमारा इंडिया था वो आगे के मूव हो रहा था, ये नॉर्थ से साउथ वाला है बेसिकली, तो उसमें कुछ रेंजेस बनी, हमारी माउंटेन रेंजेस बनी, जिनको हमने डिवाइड कर रखा है राइट टाइम के हिसाब से। सबसे पहली थी ट्रांस हिमालय, सेकंड थी ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, देन शिवालिक हिमालयास। अब इसमें हम एक एक करके इसको उठाएंगे, इन सबको एक एक करके उठाएंगे और इसके अंदर जाके देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती है और माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं ट्रांस हिमालय को, राइट। सबसे पहले ये देखो आप, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, टेथिस सी ओल्ड सेडिमेंट्स, ये जो मैंने दिखाया था ना आपको, ये जो थी, तो जो ट्रांस हिमालय है ना वो पूरा का पूरा टेथिस सी से बना हुआ है, सेडिमेंट से, क्योंकि सबसे पहले यही था, बीच में सारे के सारे सेडिमेंट्स थे, यही ऊपर उठे, इन्होंने ट्रांस हिमालय बना दिया। तो ये यहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये टेथिस सी के ओल्ड सेडिमेंट्स हैं। और ये एक और चीज़ लिखी हुई है, नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन हिमालयन चेन, क्योंकि ये टेथिस सी है पूरी की पूरी, ये बाद के जो है, ये बाद में हमारे इंडिया का जो मेन लैंड था उससे बने थे। तो बहुत सारे जोग्राफर्स जो हैं वो उसको उसका पार्ट मानते नहीं है, राइट। जो मेन हिमालय पूरा सिस्टम है उसको उसका पार्ट नहीं मानते हैं। अब ये ट्रांस हिमालय हम देखते हैं कौन कौन से माउंट रेंजेस पाई जाती हैं और माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं। ये एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं, इसका नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर पूछा जाता है। पहली है काराकोरम रेंज, दूसरी लद्दाख रेंज, तीसरी जास्कर रेंज। एक कैलाश रेंज और पाई जाती है जहाँ पे कैलाश माउंटेन है, पर ये तिब्बत का रीजन है, ये हमारे इंडिया में नहीं आता है, राइट। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एक उसको मैं और दिखा देता हूँ आपको नीचे, ये रहा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, राइट। तो ये सारे का सारे किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस, याद रखना। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये रेंजेस जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो एग्जाम में पूछी जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये KLZ इसको याद रखना, ये उसका पार्ट है। अब इसमें कुछ माउंटेन पीक्स पाई जाती है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रही, राकापोशी, K2 और गशेबरूम। रेंज में और माउंटेन पीक में क्या अंतर होता है, रेंज का मतलब ये होता है जब बहुत सारे माउंटेन्स आपस में मिलके, आपस में जो मिले हुए होते हैं उसको बोलते हैं रेंज। लेकिन यहाँ कुछ तो माउंटेन्स ऐसे होंगे जो थोड़े ऊंचे होंगे, राइट, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी पीक बहुत हाई होगी, तो उनको पढ़ना पड़ता है हमें इसमें। और वो ये पता होना चाहिए कि वो माउंटेन जो है पीक वो किसका पार्ट है, तो वो ट्रांस का पार्ट है, ये है या नहीं, ये हमको पता होना चाहिए। तो ऐसी सबसे पहली एक माउंटेन पीक है जिसको बोलते हैं राकापोशी। राकापोशी की खासियत ये है कि ये दुनिया की सबसे टीपेस्ट है, स्टीपेस्ट है, सॉरी, स्टीपेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल खड़ी जो होती है, तो राकापोशी ये है। और एक और माउंटेन पीक पाई जाती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं K2, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ये लद्दाख में है, ठीक है। ये सारा रीजन जो है ये वाला लद्दाख का रीजन है, K2। इसका पूरा नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और जो थर्ड पीक है वो है गशीरबरुम। अगर आप K2 की इसकी ये ऊंचाई याद रख लेना, 8611, राइट। गशीरबरुम की मत रखना, बस ये तीनों आपको पता हो कि तीन रेंज और तीन माउंटेन पीक्स जो हैं ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, राइट। और ये कैलाश रेंज भी इसका पार्ट है, लेकिन तिब्बत में आता है, हमारे इंडिया में नहीं आता। तो हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे ग्रेटर, जो ग्रेट हिमालय है उसको देखेंगे, राइट। ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। इसको तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, सेडिमेंट टैथी से बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज जो है ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, पर ये तिब्बत में है। अब देखते हैं इस ग्रेट हिमालय को। अब यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ओल्डेस्ट रेंज है, मोस्ट कंटिन्यूस है, जबकि होनी तो ये चाहिए थी ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ये बनी थी। लेकिन जोग्राफर इसको हिस्सा ही नहीं मानते, वो बोलते हैं कि ये तो टेथिस सी से बनी हुई है। तो ये जो मेन माउंटेन रेंज है
इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है ग्रेट हिमालयास, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, राइट। अब इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं, हमें वो याद करने पड़ेंगे, कि क्वेश्चन वहीं से आता है। तो ये है वो सारे के सारे। तो इन्हें देख के ऐसा चेहरा मत बनाना, याद हो जाएंगे ये, बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको देखो, इसका नाम है नंगा पर्वत। ये पाया जाता है लद्दाख में। ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ये सारे के सारे माउंटेन्स जो है ग्रेट हिमालय का पार्ट है। इनको ऐसे वेस्ट से ईस्ट में अलाइन करने के लिए आ जाए, आराम से आ जाएगा, तो वो याद होनी चाहिए आपको। अब मैं चाहूँगा सिर्फ आप इसको देखो, राइट। ये जितने भी हैं, ये है उत्तराखंड का पार्ट। अब इसमें से आप बचपन से सुनते आ रहे हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये तो सुना ही है ना आपने, त्रिशूल, बंदरपूछ। तो ये तो वैसे ही याद हो गया आपको, राइट। नीचे दिखाता हूँ, उत्तराखंड। आपको ये ऑर्डर याद कर लेना, सबसे ऊपर बंदर कामेट है, फिर बंदरपूछ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल, राइट। अब आ जाओ इसमें, जो नेपाल वाला पार्ट है, जो पिंक पिंक से दिख रहा है ना, ये सारी की सारी जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं, ये सब नेपाल में है। इनको याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक है ये, डैम जैम। सपोज करो आप डैम देखने गए थे और उसमें आपको जेम्स देखने को मिले, राइट। जेम्स जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना वो। डी से क्या है, धौलागिरी। ए से अन्नपूर्णा। एम से मानसालू। जी से गौरीशंकर। ई से एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट हमारा, ये वही है। और एम से मकालू। तो ये जितनी की भी माउंटेन पीक्स हैं, ये सारी की सारी नेपाल में है, और ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए डैम जैम। फिर से सुन लो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, ये लिखी हुई है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर और माउंट एवरेस्ट और मकालू। अब ये जो है, ये कौन सी है, ये भी देख लो। जो मैंने ये मेंशन कर रही है, ये तिब्बत में आती हैं, पर ये भी ग्रेट हिमालयस का पार्ट है। ये तिब्बत में आती है, SCL, शीशा पंगमा, शोयू और लोत्से, ठीक है। शीशा पंगमा, शोयू, लोत्से। तो ये तो याद होगा ना आपको, डैम जैम, SCL। और ये तो हमें पहले से ही पता है, ये तो याद ही है हमें। सिक्किम में, अब सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में जो माउंटेन पीक पाई जाती है उसको बोलते हैं कंचनजंगा, ठीक है। ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट है। पहली कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, राइट, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट थी। और अरुणाचल प्रदेश में दो पीक्स पाई जाती हैं, एक तो है कांगटो और दूसरी है नामचा बरवा। तो ये सारी की सारी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। नंगा पर्वत उत्तराखंड में कौन सी थी, ये थी बंदरपूछ, केदारनाथ, कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, सॉरी। और नेपाल में थी ये वाली, डैम जैम, राइट। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। फिर कंचनजंगा सिक्किम में थी, और कांगटो, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। बाकी ये SCL जो थी, ये तिब्बत का थी, तिब्बत रीजन में थी। तो ये सारी हो गई ग्रेट हिमालयास। ट्रांस हिमालय हमने देख ली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। राकापोशी, माउंटेन पीक, K2 और गशीरोरम। तो दो तो हमारे कवर हो चुके हैं, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालयास। अब देखते हैं लेसर हिमालयास को, हिमाचल को, राइट। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया। ये एक क्वेश्चन आ जाता है, जो ग्रेट हिमालयाज हैं, जिसकी हमने इतने सारी अभी माउंटेन पिक्स पढ़ी हैं, राइट। ये वाली जो है, ये बना कब था, कौन से एरा में बना था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है ओलिगोसीन एरा। इसको याद कैसे करोगे, ऑलिव ऑयल होता है ना, काफ़ी अच्छा बताते हैं उसको। तो याद रख लो, ऑलिव ऑयल इज ग्रेट, ग्रेट से ग्रेट हिमालय और ऑलिव से ओलिगो, राइट। ये सब मैंने आपको बता दिया है। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, 8848.86 मीटर। और ये गॉडविन ऑस्टिन तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांस हिमालय का पार्ट था, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, राइट। इस सबको सबको कवर करेंगे अभी। पहले मैं आपको बस मैपिंग करा देता हूँ अच्छे से। लेसर हिमालयस की तरफ देखते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें सिर्फ आपको रेंजेस पता करनी है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों दोनों में ही पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस आती हैं। सिर्फ ये दो ही हैं। बाकी उत्तराखंड में 3 रेंजेस आती हैं, नाग टिब्बा, मसूरी, यहाँ सबको जाना है जो UPSC एस्पिरेंट है, और कुमाऊँ, ठीक है। तो ये तो फेमस है, मसूरी, कुमाऊँ। तो एक नाग टिब्बा शायद आपने नाम सुना हो। बाकी नेपाल में पाई जाती है महाभारत रेंज। अब ये सारी की सारी रेंजेस किसका पार्ट है, लेसर हिमालयस का पार्ट है। लेसर हिमालयस का पार्ट है, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, राइट। एग्जाम में जैसे भी आएगा आपको पता होना चाहिए।
तो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। दो ये देख लो पहले, पीर पंजाल धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा है, मसूरी है, कुमाऊं है, और नेपाल में महाभारत रेंज है। बस हो गया कंप्लीट, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, लास्ट जो बस्ती है हमारी वो है शिवालिक। इसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय, सबसे यंगेस्ट जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, शिवालिक को दिखा देता हूँ आपको। इसमें कोई माउंटेन याद नहीं करना, अच्छी बात है आपके लिए। बस इसमें याद कर लो कि ये भाबर और तराई रीजन्स मिलते हैं। क्या अभी अभी बताऊंगा इसको, इसको भी बताना है मेरे को। राइट, तो मैपिंग सारी हो चुकी है, अब देख लेते हैं घटना चक्र में क्या क्या दे रखा है। इट फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे जो एक रिवर बहती है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, तो ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री होगी, बस इन्होंने यही बताया इसमें। ठीक है, ये चौड़ाई बता चुका हूँ मैं आपको। एक पामेर नॉट और देख लीजिए। नॉट का मतलब होता है गांठ। राइट, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जो होते हैं आपस में आके मिलते हैं। हमारे ट्रांस हिमालय हो गया, कुल्लू रेंज चाइना की हो गई, हिंदू कुश पाकिस्तान की हो गई। ठीक है, तो ये जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं पामेर नॉट। बस, और क्या था, ये बता चुका हूँ। वर्ल्ड की जो स्टीपेस्ट पीक है वो राकापोशी ट्रांस हिमालय का पार्ट थी। ठीक है, जो इंडस की रिवर है वो डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है इंडिया में। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे दो माउंटेन रेंजेस हैं जो भी पत्थर टाइप से कुछ है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके नदी निकल के यहाँ से जा रही है तो अपने फोर्स से जो वो गड्ढा टाइप से बनाती है जिसको बोलते हैं गॉर्ज। करेक्ट, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में इंडस रिवर डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है इंडिया उसमें। और एक और पॉइंट है, इसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल्स। ये क्या होते हैं, ये तराई रीजन में पाए जाते हैं। जो शिवालिक वाला रीजन था ना, मैं दिखाया था आपको अभी, ये वाला जो था, यहाँ पे आर्टिशियन वेल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, आर्टिशियन वेल्स का मतलब होता है ऐसे कुएं जहाँ पे हमें पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, पानी अपने आप ऊपर आता है क्योंकि नीचे से प्रेशर काफ़ी होता है, उसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल्स। तो आपको पता होना चाहिए तराई रीजन्स में पाए जाते हैं। बाकी और देखते हैं। यस, ये जो थ्रस्ट वाली चीज़ है ना, ये मैं आपको अभी नीचे सबसे लास्ट में बताऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से, इमेजेस के साथ। राइट, ये तो साउथ वेस्ट मानसून देख लिया। ओल्डेस्ट रेंज ग्रेट हिमालय रेंज है और काराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये जो मिडिल हिमालय था ना, हिमाचल वाला पार्ट जो था, ये कौन से एरा में बना था, ये मियोसिन एरा में बना है। जो लेसर वाला जो मैंने दिखाया था ना आपको, ये वाला जो था, कैसे याद रखो कि मिडिल मियोसिन में बना है। एम आई इसमें भी आ रहा है, मिडिल में भी एम आई आ रहा है, तो याद हो गया, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, पीर पंजाल इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है। पीर पंजाल और धौलाधर, धौलाधर जो बताई थी ना बिल्कुल, नाग टिब्बा महाभारत, तो उसमें पीर पंजाल इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है। राइट, जो शिवालिक था जिसमें भाबर तराई रीजन वाली जो थे, तो वो कौन से एरा में बना था, वो बना है प्लायोसीन में। सॉरी, एरा नहीं, इपॉक। ठीक है, प्लायोसीन इपॉक में बनाया वो। अब इसे कैसे याद रखोगे, जो हमारे शिव जी हैं उन्होंने विष पी लिया था ना, विष पिया था, तो शिव जी ने विष पिया था, पिया से प्लायोसीन इपॉक, और शिव से शिवालिक। ये शिवालिक ही रीजन है जहाँ पे आपको सारे देहरादून, कोटली दून, पटली दून देखने को मिलेंगे। और ये आउटर मोस्ट रेंज तो हिमालय के है, ये बता दिया, ये मत याद करना। सॉरी, अब देखते हैं। अब ये हमारे मैपिंग का सारा पोर्शन हो गया है। ठीक है, ये एक जोग्राफिकल डिवीजन हिमालय इन्होंने रिवर्स के बेसिस पे कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक पूरा हमारा हिमालय है। राइट, यहाँ हमारी बहती है इंडस रिवर, यहाँ बहती है सतलज, फिर हमारी आती है काली, फिर तीस्ता, और फिर दिहांग। तो उन्होंने रिवर के बेसिस पे ही इनको जो है डिवाइड कर दिया है, उनका नाम रख दिया है। जो इंडस और सतलज के बीच में है उसको बोलते हैं पंजाब और कश्मीर हिमालयास, और जो सतलज और काली के बीच में है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयास, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालयास। तो बस ये एग्जाम में आ जाता है वैसे कौन कौन सी रिवर के बीच में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। राइट, हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालयस कौन सी, नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में थी, मैंने दिखाया था आपको। ये ग्रेट हिमालयस का पार्ट थी। राइट, गढ़वाल हिमालय कुमाऊं भी ठीक है, ये भी ठीक है। भीमताल और सत्तल लेक कहाँ पे है, भीमताल नैनीताल में मिलता है, ये पता है आपको। हिमाचल मिडिल हिमालयास, जो कि लेसर हिमालयास भी जिनको बोलते हैं, उसका पार्ट है। असम हिमालयास को भी हम देखेंगे। ठीक है, नेपाल हिमालयस की ये डैम जैम वाली जो थी, ये बता दिया मैंने आपको। नामचा बरवा और जो कांगटू थी ये अरुणाचल प्रदेश में थी है। बाकी अब मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन्स हैं।
ये भी हमें कवर करना है, राइट। सिक्किम में मैंने आपको बताया था कंचनजंगा है, और अरुणाचल प्रदेश में कांगटो मैंने आपको बता दिया है। ये 4 और हैं जिसको बोलते हैं दमाम, राइट। कैसे याद रखो? दमाम से याद रख लो, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये सारी की सारी अरुणाचल प्रदेश की हिल्स हैं। एक पटकाई बूम भी है। तो ये 5 याद रख लेना। 6 है, यहाँ पे नामचा बरवा भी है। 7 है। अब दूसरी जो स्टेट है वो है नागालैंड। नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सारामाटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारामाटी किसकी है? नागालैंड की है। नागा हिल्स तो अब याद ही रख लो कि हाँ नागालैंड का ही है। जो मणिपुर है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ईशो, और वहाँ पे एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, इसको बोलते हैं लाल मटोल रेंज। जो मिजोरम है, मिजोरम में एक हिल्स है, लोसाई हिल्स, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन फांगहुई। ये मैचिंग में पूछ लेते हैं, राइट, कि मिजोरम की ब्लू माउंटेन है, मणिपुर की माउंट ईसो है, तो आपको पता होना चाहिए। त्रिपुरा की है बैटलिंग सिप, बैटलिंग सिप। और मेघालय की तो फेमस है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया बोलने से याद हो जाती है। जिसमें खासिया है उसकी हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक, जो मेघालय की भी हाईएस्ट पीक है, राइट। असम में 2 हिल्स पाई जाती है, मिकिर और रेंगमा। मिकिर रेंगमा असम में है। और जो ये बहराइल रेंज है ना, ये असम में भी आती है, मणिपुर में भी आती है, और नागालैंड में भी आती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की सारी माउंटेन्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, राइट। बाकी हम सब कवर ही कर चुके हैं। एक लास्ट बस ये थ्रस्ट वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ से इंडिया की प्लेट थी, वहाँ से यूरेशियन प्लेट थी, ये आपस में जहाँ इंटरमिक्स हो गई ना, तो उस रीजन को बोलते हैं सुचर जोन। सुचर जोन, ठीक है, स्टिचेस वगैरह जो जैसे लगाते हैं उस तरीके से। तो पूरी लाइन जो दिखती है उसको बोलते हैं सुचर जोन। इंडस सांगपो। इंडस क्यों? एक तो इंडस रिवर बहती है वहाँ पर हमारे इंडिया साइड से, और सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तिब्बत में जो बहती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडस सांगपो। और बाकी ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं और लेसर हिमालयाज हैं, इसके बीच में एक थ्रस्ट पाई जाती है, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब ये है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो ये ग्रेट हिमालयाज है, ये किसके ऊपर चढ़ेगा, और जो लेसर हिमालयाज है किसके नीचे धसेगा। तो ये ग्रेटर हिमालयाज के नीचे धसेगा, और जो ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के ऊपर चढ़ेगा। तो जो रीजन है ना, ठीक है, वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लेसर और ग्रेटर के बीच में। सेम लेसर और शिवालिक के बीच में बाउंड्री है, बाउंड्री थ्रस्ट है। और शिवालिक और प्लेन्स के बीच में, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हमारे, उसके बीच में फ्रंटल फॉल्ट है। ये जितने भी रीजन है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, यहाँ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये वो वाला रीजन हो जाता है ना, इंटरसेक्शन वाले रीजन हो जाता है। तो ये एग्जाम में अब पूछते हैं, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन कि ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में कौन सा थ्रस्ट है, तो वो सेंट्रल वाला है। और लेसर और शिवालिक के बीच में बाउंड्री वाला है, और शिवालिक और प्लेन्स के बीच में फ्रंटल वाला है। बाकी मैंने सब कुछ कवर करा दिया है आपको, जो नॉर्थ की जो माउंटेन रेंजेस हैं। अगली वीडियोस में पासेस, ठीक है, साउथ की कुछ हिल्स वगैरह वो हम कवर करेंगे। बाकी सड़क से स्टार बनना हो तो इस सीरीज़ को फॉलो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी वीडियो सीरीज़ घटना चक्र की जो पिक्टोरियल है, आप यूट्यूब पर चेक कर लेना, ठीक है। कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ा रहा आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने कवर कराई है, ऐसे पिक्चर्स के साथ, राइट। तो काफ़ी एफर्ट जाता है इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, और व्हाट्सएप पे कीजिए। इन सब के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड थैंक यू सो मच।